So recently, Varanasi writer gave a major hint about the film much awaited 30-minute sequences. एक इवेंट के दौरान में जब उनसे पूछा गया कि ये हिस्सा माइथोलॉजिकल, पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल है, तो उन्होंने खुलासा किया कि ये लॉर्ड राम वीएस कुंभकर्ण के महायुद्ध पर आधारित है। विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ट्रेलर में दिखाए गए रामा, कुंभकर्ण, हनुमान जी, टेल और उस पर मौजूद रथ इसी ग्रैंड सीक्वेंसेस की झलक थे। However, he refused to reveal further details and simply said that the team should not discuss it anymore right now. रामायण के अनुसार कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो अपनी विशालकाय शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। He was one of the strongest warriors in Lanka and was known for his enormous size and unmatched strength. जब हनुमान जी ने लंका में तबाही मचाई और रावण की सेना कमजोर पड़ने लगी, तब रावण ने सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। ऑल्दो कुंभकर्ण न्यू दैट रावण had made a mistake by abducting Sita, he still chose to stand with his brother and entered the battlefield. युद्ध भूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वानर सेना में भारी तबाही मचा दी। He crushed countless warriors and became a nightmare for the वानर सेना। सुग्रीव और कई अन्य योद्धाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ता रहा। फाइनली लॉर्ड रामा हिमसेल्फ स्टेप्ड फॉरवर्ड टू फेस द माइटी जाइंट। राम ने अपने दिव्य बाणों से पहले उसके हाथों और शरीरों के अन्य अंगों को घायल किया, लेकिन कुंभकर्ण फिर भी लड़ता रहा। इन द एंड रामा यूज्ड ए पावरफुल डिवाइन वेपन एंड डिफीटेड कुंभकर्ण बाय सेवरिंग his head, dealing a massive blow to रावण आर्मी। दिलचस्प बात यह थी कि कई संस्करणों में कुंभकर्ण को पूरी तरह खलनायक नहीं माना जाता है। He is often portrayed as a loyal, brave and duty bound warriors who understood रावण mistake but still stood by his family। यही वजह है कि रावण vs कुंभकर्ण का युद्ध रामायण के सबसे पावरफुल, इमोशनल और विजुअली स्पेक्टेकुलर बैटल्स में से एक माना जाता है। अब मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, वो भी आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनना। हाल फिलहाल में वाराणसी मूवी के अंदर एक बैटल फील्ड होने वाली है 30 मिनट की, जिसमें रावण और कुंभकर्ण का यहाँ पे एक युद्ध दिखाया जाएगा जो बहुत ही घातक होगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि फिल्म के अंदर जो हमने सुना है कि रामायण के एक एपिसोड की यहाँ पे झलक दिखाई जाएगी, तो इन द एंड दिस इज ये वही है। अब ये जो भाई सीक्वेंसेस राजा मौली साहब ने रखा है, ये क्यों रखा है, किस लिए रखा है, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर यहाँ पे रामायणा जो रियलिटी में बन रही है, नितेश तिवारी बना रहे हैं, अगर ये चीज़ उससे ज़्यादा बढ़िया निकल गई तो कहीं ना कहीं रामायणा को भी यहाँ पे भाई साहब घायल कर सकती है, रामायण पर भी भारी पड़ सकती है। यानी कि ये सीन रामायण को भी फेल कर सकता है, नितेश तिवारी वाली। क्योंकि भाई देखो राजा मौली हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन है और वो काम ऐसा कर भी देंगे। प्लस यहाँ पे भाई अभी हाल फिलहाल में अभी मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो इन दोनों ही फिल्मों की एक जो इंटरव्यूअर है वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि आजकल ये जो बजट रिवील पहले ही हो जाता है फिल्मों का, जैसे कि उन्होंने सीधा एग्जाम्पल दिया रामायणा का, नमित मल्होत्रा ने 4000 करोड़ का यहाँ पे भाई अपना बजट बोल दिया और वाराणसी का 12 से 1300 करोड़ का बजट यहाँ पे बोल दिया। अब यहाँ पे मनोज वाजपेयी ने इंडस्ट्री में रहकर कुछ इंडस्ट्री की बातों को यहाँ पे रिवील किया और बताया कि ये एक पब्लिसिटी पीआर है और ये सब कितना सच होता है और कितना झूठ होता है वो यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर एक होता है, स्टंट होता है, जिससे पब्लिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्साइट होती है और जाके फिल्म को देखती है। 4000 करोड़ कोई मामूली रकम यहाँ पे है नहीं। ये बात भाई मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल तो देखो नमित मल्होत्रा ने ये बात बोली है, मे बी। प्लस यहाँ पे वाराणसी का बजट भी हमने 1200 से 1300 करोड़ का यहाँ पे सुना है। भाई क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो भगवान ही जाने, लेकिन जिस तरीके से अभी ये जो सीक्वेंसेस हो रहा है और विजेंद्र प्रसाद से इस बारे में और भी चीज़ें पूछी गई थी कि हमें और भी डिटेल इन सीन्स के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, हम आगे करेंगे अगर कभी मौका लगेगा तो कहीं ना कहीं देखो वाराणसी फिल्म के जो सीक्वेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं रामायणा को टक्कर देंगे, इस बात में कोई शक नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे हमें हनुमान भी देखने को मिलेंगे भाई एज ए आर माधवन। प्लस यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जो अपना भाई महेश बाबू है वो भी लॉर्ड राम के रूप में दिखेगा। भाई ये जो लॉर्ड राम है ये जो बन रहे हैं ये महेश बाबू ही होंगे, यानी कि महेश बाबू एज लॉर्ड राम इस सीन में होंगे। कुंभकर्ण को लेकर अभी कोई भी ऐसी स्पेसिफिक भाई नाम निकल के नहीं आया है जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कुंभकर्ण कौन कर रहे हैं। मे भी कोई ना कोई यहाँ पे नामी गिरामी बंदा ही होगा जो कि ये रोल करेगा, या फिर जो भी होगा। खैर रावण का किरदार मैं ये समझ रहा हूँ कौन कर रहा है भाई फिल्म के अंदर, रावण कौन है। जबकि यहाँ पे अगर इस एपिसोड को रामायण के दिखाया जा रहा है तो फिल्म के अंदर रावण कौन है भाई। देखो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें सता रही हैं, पता नहीं भाई मैं यहाँ पे क्या, क्योंकि हमने ऋतिक रोशन के बारे में भी सुना है कि ऋतिक रोशन शिव के रोल में हो सकते हैं। यार यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि परेशान सी कर रही हैं। अब अगर यहाँ पे भाई कुंभकर्ण का जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं रावण का भी तो होगा। तो रावण का किरदार आपके हिसाब से कौन कर सकता है इस फिल्म के अंदर, लेकिन दिखाएंगे जरूर वो। अब रावण का किरदार कौन कर रहा है, मतलब वही पृथ्वीराज सुकुमारन। मे बी भाई यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही हो सकता है, और अगर वो नहीं होता है तो कौन हो सकता है। नीचे कमेंट में जरूर बताओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।